एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का आदमी था, दिल्ली से आ रहा था, रेलवे स्टेशन पहुंचा, सोचा कि टिकट काउंटर से टिकट ले लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं था। तो जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि ट्रेन का खुलने का समय हो गया। टिकट अगर काउंटर से टिकट लेने जाते हैं, लाइन में लगते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको बैठना पड़ेगा, फिर कल सुबह ये ट्रेन मिलेगी। तो ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि टिकट नहीं लेते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं बगैर टिकट का। टीटी आएगा ना, समझ लेंगे, फाइन करेगा, फाइन दे देंगे, जो होगा देखा जाएगा। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रही, बोला अच्छा ठीक आ जाओ। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बैग खोला, गमछा निकाला, तौलिया निकाला, चादर निकाला, खाया, नियत बांध ली, अल्लाह अकबर, सलाम फेरे, फिर अल्लाह अकबर, टीटी आके बगल में खड़ा हो गया। ये सलाम फेरता था, फिर खड़ा हो जाता, फिर नियत बांध ले। टीटी को बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो, कितना नमाज तुम पढ़ते हो, जब तक टिकट लेंगे ना हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। ये आदमी भी देख लिया कि टीटी हिलने वाला नहीं है, अब कैसे हिलेगा, ये भी आइडिया दिमाग में लगा लिया कि बेटा तुम भागो कैसे, हमको पता। बस सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे, टिकट माफ। सीधी है। एक औरत ऐसी नमाज पढ़ रही थी, नमाज बताओ अपने शौहर के कितने एहतराम करते, नमाज पढ़ रही थी और उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखी नमाज पढ़ रही, तो जाके बगल में बैठ गई कि नमाज पढ़ेगी तब बात करेंगे। तो जब इसकी नमाज पूरी भी, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मैं मुन्ना कब्बा। ये जो औरत मिलने गई थी वो बोली कि अल्लाह के बंदी, ये नमाज में क्या पढ़ रही है तू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगी, मुन्ना कब्बा को बुला रही हो तुम? बोले नहीं हमको पता है। दरअसल बात ये कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, हम मुन्ना कब्बा ठोक देते हैं। कुर्बान जाओ, बड़ी सीधी हमारी माँ बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ए मेरी माँ बहनों, 4 पैगाम, 4 बातों को याद रखना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों 4 बातों पर अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, इन 4 बातों को दामन में बांध लेना। पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज ना छोड़ना, नमाजों को कज़ा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना, पहला काम। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, जितने रोजा रख सकती हो रोजा रख लो, ये दूसरा अमल है। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतमाम करना, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम जो है ना, चौथा अमल जो है मेरी माँ बहनों, चौथा अमल ये है अपने शौहर को राजी रखना। सुनो, लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, रोजा रख लो, खाने काबा का हज कर लो, कसम खुदा की अगर शौहर नाराज रहेगा अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को हमेशा खुश रखना, शौहर की खिदमत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि किसी औरत का इस हालत में उसकी मौत हो जाए कि मौत होते वक्त उसका शौहर उससे राजी था तो वो औरत जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिस औरत से उसका शौहर राजी था और राजी की हालत में उस बीवी का, औरत का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नती औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये अल्लाह हमारा जितना भी नौजवान बच्चा यहाँ पर जलसा सजाया, बड़ी मेहनत से जलसा सजाया है, या अल्लाह इन सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन बच्चों के खुलूस को, मेहनत को, लगन को, अखलाक को, किरदार को, या अल्लाह सबको, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे ये बच्चे जितने बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का इंशाअल्लाह पैगाम लेकर उठो। आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह ये जलसा से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। ये हकीकत है, भूल हुई है, अल्लाह से माफी मांग लेना है कि अल्लाह आज तक हम बहुत नमाज कज़ा कर लिए हैं। या अल्लाह आज के बाद से इंशाअल्लाह, आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना है इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, हर आदमी पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनो, नमाज पढ़ना तो ये हमेशा तसव्वुर रखना कि ये मेरी आखिरी नमाज है,
ये मेरी आखिरी नमाज है। अच्छा ठीक है, हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी हम असर की नमाज पढ़ पाएंगे? कोई गारंटी है भाई? तो ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं? ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं? असर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मुझे गारंटी दे सकता हम मगरिब की नमाज पढ़ पाएंगे? हाँ 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 हाँ, कुर्बान जाओ। एक आदमी